25 तारीख को जो है प्रशांत किशोर का इजलास हाट मैदान मुहैया में होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप समस्त मधुबनी विधानसभा वासियों? समस्त मधुबनी के हमारे जो अकलियत के भाई हैं उन्हें मैं निमंत्रण देता हूं। उनको विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार आप चाहे किसी भी दल के हमारे अकलियत भाई हो, लेकिन एक बार आप प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए निश्चित रूप से 25 तारीख को मुहैया में हाट मैदान में आवे और प्रशांत किशोर जी को सुने और सुन करके जो फैसला लेना होगा आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम विनम्र आग्रह करेंगे कि एक बार निश्चित रूप से उनको सुनने के लिए आप वहां हाट मैदान मुहैया आइए। चलिए, इस इजलास को लेकर भी आप लोगों के ऊपर विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए प्रशांत किशोर को बीजेपी ने भेजा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए हमको, राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो या बीजेपी हो, बीजेपी नहीं चाहती है कि मुस्लिम हमको वोट दे। वो भी चाहती है, वोटर है, नेचुरल है कि कोई भी पार्टी तो चाहेगी ना कि हम कितने अधिक मतदाता को अपने तरफ करें। यहाँ मुस्लिम को बांटने की बात नहीं है, हम अपने और अपनी बात अधिकतम वोटरों के बीच, अधिकतम मतदाताओं के बीच हम अपनी बात ले जाएं। इतने दिनों से ये 75 सालों से 78 सालों से जो ठगी जा रही है आम जनता, ये हमारे अकलियत के भाई खास करके ठगे जा रहे हैं। वही बात समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने बुलाया है और हम फिर से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए और 25 तारीख का उनका बात सुने, उस इजलास में शामिल हो। श्री का मधुबनी आना और 2 मुख्य शहरों का शिलान्यास के साथ साथ 3 और सड़कों का शिलान्यास हुआ। क्या कहना चाहेगी इस बारे में? देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं शिलान्यास, ये समझ लीजिए कि वही बात है कि शादी अगर किसी की तय होती है और कोई दूसरा दूल्हा बन के चला आता है, अरे मेहनत किसी और का है, गुल कोई और खिला रहा है। ये मेहनत किसी ने की और उस जब फल लगने की बारी, जब फल चखने की बारी आई तो उस बेचारे का वह फल चोरी हो गया और चुरा लिया गया। वो दोनों सड़कें पर लाने का काम किसी तीसरे व्यक्ति ने की थी और मैं इसके अंदर तक की बात जानता हूं, वह पूरी मेहनत किसी और व्यक्ति की थी और बीजेपी वाले सिर्फ वाहवाही लूटते हैं, कोई इन लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मधुबनी विधानसभा में इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है एनडीए सरकार के द्वारा? ये बस एकदम यही बात ही है, एनडीए सरकार का कोई योगदान ही नहीं है। एनडीए का क्या, बीजेपी का कोई योगदान नहीं है उसमें। शहर की वो किसी और का मेहनत है, किसी और ने उस पर मेहनत की थी। और शहरी विकास मंत्री थे उस समय। शहरी विकास मंत्री कौन थे उसी समय? थे कौन? जिस समय ये सड़क का नाम लिया गया था उसी समय नितिन नंदन जी शहरी विकास मंत्री। अरे शहरी विकास मंत्री से ये पथ निर्माण विभाग की बात है। पथ निर्माण विभाग से लड़ करके लाने वाला कोई और है और उसका उद्घाटन शिलान्यास करने वाले ये लोग हैं। ये लोग तो माने कुछ भी कर सकते हैं, पूरा फेंकुए से। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो भी संभावित प्रत्याशी होने वाले हैं एक दूसरे पे ही कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में वो कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, क्या है ना कि सत्ता के नशा में वो लोग इतना चूर है कि वो लोग अपने आप को एश्योर समझ रहा है कि बीजेपी से जो कोई भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा ही, और कटाक्ष करके एक दूसरे को पोल खोल रहा है। तो अच्छी बात है कि जनता समझ रही है कि कौन कितने पानी में है, ये तो अच्छी बात है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो अपने ही नेताओं के बारे में, अपने ही उम्मीदवारों के बारे में बोलते हैं। कम से कम जनता को तो जानने दीजिए, उसको तो मत रोकिए भाई। आप लोग जनता को तो जानने दीजिए कि उनके जो उम्मीदवार लोग हैं वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या। कटाक्ष के रूप में तो सब लोग जानता है कि कौन किसके बारे में बोल रहा है और कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, यही बात है। मधुबनी विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जो कभी किसी दल में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में। अभी वो तो निर्दलीय के तौर पे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा चर्चा चल रहा है कि वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले हैं।
देखिए, थोड़ी बहुत बात तो सब पार्टी में है, जनसुराज को छोड़ करके। जनसुराज में आप एक चीज देखे होइएगा कि अगर हम लोग अभी बदलाव यात्रा में थे, 5 हम लोग उम्मीदवार हैं यहाँ से, संभावित प्रत्याशी है जनसुराज के, और 5 एक साथ चुनाव प्रचार करते हैं, बदलाव यात्रा में चलते हैं। ये खूबसूरती किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि जिसको बोलने का तरीका नहीं है, जो बोल नहीं ठीक से पाता है, जो माइक ठीक से नहीं पकड़ पाता है, वो जनता के लिए क्या कर सकेगा? फैसला अब जनता के हाथ में है, मतदाता के हाथ में। मतदाता हमारे आदरणीय हैं, वो जिसको वोट करें। लेकिन कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हम जीतेंगे ही। तो गलतफहमी, चुनाव बहुत नजदीक है, आने दीजिए बहुत जल्द। जो तमाम दर्शक देख रहे हैं और मधुबनी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उनसे ऐसे प्रत्याशियों से बचने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? और वैसे प्रत्याशियों से बचने के लिए एकमात्र विकल्प है, आप ठगाइए मत, किसी उलझन में मत रहिए। हर एक बात आप समझ लीजिए कि गरीबी से निकलने का रास्ता, मुश्किल से निकलने का रास्ता, भ्रष्टाचार से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता, एक ही विकल्प है, जनसुराज। जनसुराज के साथ जुड़िए और आप अपने बिहार के लिए एक सुनहरे भविष्य को, मधुबनी के सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए।